इस वक्त हम खड़े हैं मणिकरण में। मैं आपको बिल्कुल सामने तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये जो जगह है ये बिल्कुल नदी के पास है, इसलिए हमें नदी के दूसरे छोर में आना पड़ा। आप देखिए किस तरह से वो पुल है, जहां से वो पुल से लोग जो हैं वो पैदल मार्च आते हैं, पैदल जाने का रास्ता है। और अगर हम सामने की बात करें, सामने जो है वो राम मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध राम मंदिर है। यहाँ की जो मान्यता है, वैसे जो मणिकरण की मान्यता है, अगर हम मणिकरण के बारे में बात करें तो मणिकरण में कहा जाता है कि माता पार्वती और शिव जो थे वो यहाँ पर काफी साल तक यहाँ पर तपस्या की। लगभग 11,000 साल जो रहे वो महादेव यहाँ पर रुके हैं। और उस समय इस नदी में नहाते समय, मैं थोड़ी सी नदी भी दिखाना चाहूंगा, ये बिल्कुल नदी का तट है और नदी के तट में ये पार्वती नदी है। पार्वती नदी के साथ में ये जो है ये मंदिर विराजमान है। और आगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आगे भी ले जा पाऊं और आगे जाकर फिर हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां पर वो गर्म पानी के स्रोत हैं। मणिकरण की बात करते हैं। मणिकरण की ऐसी मान्यता है जिस वजह से यहाँ का जो नाम रखा गया मणिकरण, वो था इस वजह से क्योंकि महादेव के साथ माता पार्वती यहाँ आई थी और माता पार्वती के यहाँ आने के बाद यहाँ पर नहाते हुए उनकी मणि जो थी वो पाताल लोक में चली गई थी, जो गिर गई थी, जिसकी वजह से इस जगह में जो है माता ने जब महादेव से कहा, महादेव ने शिव का अपने शिव ने जो है अपना एक नाग जो है वो पाताल में मणि लेने के लिए भेजा। और जब वो मणि लाई गई और मणि जब शेषनाग जो थे वो मणि लेकर बाहर आए तो उस वक्त जो है वो गर्म पानी के जो स्रोत हैं वो यहाँ पर फूटे थे, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर बिल्कुल साथ में पार्वती नदी है। तो पार्वती नदी ठंडी है और उसके हार्डली जो है 20 से 30 मीटर दूर जो है वो गर्म पानी के चश्मे हैं, जिससे ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर है जिस जगह में हम अभी जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे, जहां पर गंधक युक्त जो पानी है, कहा जाता है कि बहुत से रोगों का वो नाश करता है। बहुत सी जो शारीरिक समस्याएं हैं, जोड़ों की दर्दें हैं और कोई भी तरह की स्किन डिजीज हो, वो उस पानी में नहाकर ठीक हो जाती है। बहुत सी और मान्यताएं भी हैं, वहां जाकर हम और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या मणिकरण की पूरी जो कहानी है, मणिकरण किस तरह से स्थापित हुआ, उस विषय में बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस प्रांगण में खड़े हैं, इसके एक साथ जो है वो यहाँ गुरुद्वारा है और इसी के साथ में दूसरा जो है वो मंदिर है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। बिल्कुल पानी जो गर्म पानी का चश्मा है वो इसी के बिल्कुल ठीक साथ है। देखिए किस तरह से जो भाप है वो पानी से निकल रही है, वो गंधक युक्त पानी जो मैं आपको बता रहा था वो ये देखिए मंदिर के इस प्रांगण से निकल रहा है। हालांकि हम अंदर जाकर मंदिर के अंदर भी दिखाएंगे कि ये पानी जो है वो किस तरह से है। और ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके साथ में बिल्कुल अगर लगता हुआ गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे से ही रास्ता जो है वो अंदर मंदिर की ओर जाता है। इस गुरुद्वारे की जो मान्यता है वो भी बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे और गुरु नानक देव अपने साथ 5 चेलों को यहाँ पर लेकर आए थे। जब भोजन की शाम के समय आवश्यकता पड़ी तो कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने दाल और चावल यहाँ से मंगवाए और अपने जो सेवक थे सरदाना, जो उनके शिष्य भी थे, सरदाना को ये कहा कि यहाँ पर वो खाना बनाए। और जब वो खाना बनाने की बात आई तो गुरु नानक देव ने ये कहा कि एक पत्थर उठाइए। जिस जगह से वो पत्थर उठाया गया वहां से गर्म पानी का चश्मा जो था वो फूट पड़ा और उसकी वजह से वहां पर वो खाना बना और उसके बाद जो है ये गुरुद्वारा जो है यहाँ पर स्थापित हुआ है। और यहाँ पर और भी इतिहास की जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये जो गुरुद्वारा, जो इसकी क्या क्या और मान्यताएं हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हम भी सुनी सुनाई बातों पर बात कर रहे हैं। हालांकि कोशिश करेंगे यहाँ के जो हमारे यहाँ गुरुद्वारे की देखरेख करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसकी स्थापना हुई और इसका क्या इतिहास है। इस वक्त हम मौजूद हैं मणिकरण में और मणिकरण में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के जो स्वामी श्री राम जी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या महत्व है, क्या इनका इस मंदिर का और यहाँ जो गुरुद्वारा है उसका क्या इतिहास है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। आपसे थोड़ा सा श्री राम जी मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ का क्या इतिहास है पूरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये 7 मंजिला इमारत है गुरुद्वारा साहब की और तकरीबन 3-4 हजार के करीब संगत के यहाँ ठहरने का प्रबंध।
इस विशाल इमारत की कोई नींव नहीं खोदी गई, कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एसडीओ, ओवरसीयर कोई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बाबा जी ने अपने ध्यान से ये स्थान की निर्माण की योजना बनाई और उसी तरह इसको पूरा किया। इसके साथ ही आपने दर्शन की गर्म पानी के चश्मे के। ये गर्म पानी 94.4 डिग्री पे बोल रहा है और सारा खाना, चाय आदि जो भी आपने यहाँ भोजन किया जी इसी गर्म पानी में, उस गर्म पानी के साथ ही तैयार किया गया। जी केवल 4 चीजें आग पे बनाई जाती हैं, तुड़का, फुल्का, कड़ी और कड़ाह प्रसाद। जी बाकी सारा ही लंगर का सामान इसी गर्म पानी में ही तैयार किया जाता है। और सब चीज का टाइम है। चाय तो रस में तैयार है, पत्ती खानू डाल दो, फेंट दो, चाय बन जाती है। 25 मिनट में आलू, चावल, मूंगी माधोती दाल, 1 घंटे मूंगी साल माँ साबत, 2 घंटे में छोले, राजमा, मीठे चावल बन जाते हैं। जी जैसे आप घी में, तेल में पूरियां समोसे बनाते हो, उसी तरह से पूरी समोसे बना के इस पानी में डाल दो, आधे घंटे में उतल जाएंगे। यहाँ की बोली में उन समोसों को सिड्डू बोला जाता है। जी 2 सिड्डू जो सुबह खा ले उसे रात की रोटी खाने की इच्छा नहीं होती, इतने वो ताकतवर होते हैं। घी के साथ उन्हें खाया जाता है। और जब गुरु नानक देव जी यहाँ पधारे थे तो वो सिड्डू बना के उन्होंने खाए थे। जी ये मीठा पानी है, इसमें कोई खार, गंधक, एसिड मिक्स नहीं है, जी प्योर जल है, बल्कि मीठा पानी है। इसकी चाय भी हम बनाए तो आधा मीठा डालते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि इसमें हम कोई भी चीज बनाने के लिए रख दें, तो अगर दाल रख दी हमने 2 घंटे बननी है, हमें नहीं जरूरत पड़ी 4 घंटे के बाद निकालें, शाम को निकालें, दूसरे दिन निकालें, चीज खराब नहीं होती। इसके साथ ही आपने देखिए गर्म गुफा, जी कमरा नंबर 3, इस दरबार साहब की सबसे निचली मंजिल। किसी को ठंड हो जाए, निमोनिया हो जाए, सर्दी हो जाए, दर्दों की शिकायत हो, वहाँ बैठने से ठीक हो जाती है। जी उसके लिए पहले कुछ स्नान करें, फिर गर्म गुफा में बैठे, उतना टाइम जितना दिल ना घबराए। जी जब दिल घबराए तो बाहर आ जाना चाहिए। और ये जो सहज इलाज है इसके लिए टाइम लग जाता है 10-15 दिन। यही गर्म पानी पीना होता है और गर्म में बैठना होता है गुफा में 3-4 बार। जी बहुत सारे के मरीज भी यहाँ से ठीक होके जाते हैं, लेकिन इस सहज का इलाज इसलिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग ही जाते हैं। जी इस स्थान पर 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ तपस्या की। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए इनकी कान की मणियां गिर गई थी, जी पाताल में चल गई शेषनाग के पास। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया, ढूंढो। ना मिलने पर उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। ये नैना देवी का जन्म स्थान है। जी तो नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग से बोला, शेषनाग ने मणि फुंकार के साथ भेंट की, स्थान का नाम पड़ गया मणिकर्ण। बहुत सी मणि भेजने की ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए। बाकी मणि को भगवान ने श्राप दे दिया, पत्थरों को बजो ताकि कलयुग में लोग आकर लड़ाई झगड़े ना करें। जी वो मणियां से 40-50 साल पहले तक निकलती थी और संगत भी प्रसाद के तौर पे साले जाते थे। अब मणियां निकलनी बंद हो गई हैं। क्योंकि 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने यहाँ तपस्या की, इसलिए स्थान को अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। जी जब गुरु नानक साहब यहाँ पधारे थे 1574 में संवत को, उनके साथ थे 2 से भाई बाला और मर्दाना। तो भाई मर्दाना बोलने लगे, मुझे तो भूख लग रही है, आटा तो है लेकिन बनाने का साधन नहीं, आग नहीं, बर्तन नहीं। गुरु जी ने हुक्म किया, आप रोटियां बना लो और ये पत्थर हटाओ। पत्थर हटाने से खोलता पानी का चश्मा प्रकट हो गया। जी बोले रोटियां इसमें डाल दो। रोटी बीच में डाली, सब डूब गई। कहने लगा मैंने थोड़ा आटा सा वो भी चला गया। गुरु जी ने हुक्म किया, 1 रोटियां भगवान के नाम से छोड़ दो। जी जब उन्होंने अरदास की रोटियां तर की, खा के बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर गुरु जी ने दृष्टांत दिया, जो भगवान के नाम से कुछ देता है उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। यहाँ पर 24 घंटे लंगर, चाय, दूध का प्रबंध रहता है। जी इस लंगर में थूम, प्याज, मसूर की दाल और डाले घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस सारा लंगर और कड़ाह प्रसाद देसी घी के साथ तैयार किया जाता है। और वही लोग जो अंडा, मीट, बीड़ी, शराब, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं बनाते, नहीं खाते, या लंगर बनाने की, लंगर बांटने की या दरबार साहब के अंदर की ड्यूटियों की सेवा कर सकते हैं, या जो हमेशा के लिए इन चीजों का त्याग कर दे वो भी इन सेवाओं में हिस्सा ले सकते हैं। जी स्थान का सारा प्रबंध मुफ्त है। कमरे, बिस्तरे, लंगर, चाय, प्रसाद, पार्किंग, डॉक्टर, दवाई सब फ्री है। कोई चीज का यहाँ पर पैसा नहीं। किसी भी मजहब, धर्म का आदमी यहाँ रह सकता है, सारी उम्र रह सकता है। उसके लिए सारी व्यवस्था यहाँ फ्री होगी।
उसके लिए बस्तर चाहिए, घर आने जाने का किराया चाहिए, कोई डॉक्टरी सहायता चाहिए, सब स्थान की तरफ से मुफ्त प्रदान किया जाता है उसे। अपनी हमारी गौशाला भी है, जी उसमें 60-70 गाय हैं। उनकी कृपा से यहाँ लंगर में हर व्यवस्था दूध दही की रहती है। और हमारा अपना छोटी सी डिस्पेंसरी है, वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था है, जी वो भी सब फ्री प्रदान किया जाता है। रास्ता सारा साल खुला रहता है। और जो सीधी बसें भी चलती हैं दिल्ली से, पंजाब से, बहुत जगह से, तो यात्री आने के लिए उनके लिए सुविधा रहती है। हवाई जहाज का भी यहाँ अड्डा है बुनतर में, जी उस तरह से भी आ सकते हैं। तो रात का यहाँ प्रोग्राम होता है 2 बजे सुबह, जी यहाँ सब्जी का प्रकाश हो जाता है। 4 बजे तक जपजी साहब सुखमनी साहब का पाठ, 4 बजे से 7 बजे तक आसन दीवार का कीर्तन होता है। कीर्तन के बाद यहाँ आरती होती है। आरती की समाप्ति के बाद यहाँ पर लड़ीवार पाठ चल रहे हैं, वो पाठ आरम्भ हो जाता है। फिर शाम के 5 बजे तक चलता है। उसके बाद 6 बजे रहरास का टाइम होता है, और उसके बाद फिर कीर्तन होता है 8:30 के बाद यहाँ आरती का समय। और उसके बाद यहाँ की हिस्ट्री भी सुनाई जाती है, इतिहास सुनाया जाता है। तो यहाँ की ये व्यवस्था है। और बाबा जी का मिशन है, गुरु नानक देव जी का जो मिशन है वही, ना को बैरी नए बिगड़ना, सगल संग हमको बनाई, विसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संग वह पाई। यहाँ सांझी वालता का मिशन है। जी आपको देखना, सभी धर्म मजहब का यहाँ कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक भगवान की पूजा होती है। भगवान एक है, अनेक नहीं है। उनके अनेक नाम है, जी अनेक रूप हैं। जी एक है, अनेक है, फिर एक है। भगवान एक ही है, लेकिन अनेक रूपों में, अनेक नामों में। जैसे अब लंगर में आप बैठो, कोई पानी मांगता है, कोई जल बोलता है, कोई वाटर दे दो, कोई आव दे दो। लांगरी एक ही बर्तन सबको पानी देता है, और मालूम है सब एक ही बात कर रहे हैं। जी तो वो नहीं कहता भी आपने आप मांगा, पानी क्यों नहीं मांगा, या आपने वाटर बोला, आपने जल नहीं मांगा। जी तो वो जानता है ये सब पानी ही मांग रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान एक है, उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं। तो यहाँ पर जो सांझी बालता का मिशन है, सभी को साथ लेके चलते हैं। तो आपने देखा कि स्वामी जी ने हमें ये बताया कि जहाँ पर हम अलग अलग मजहबों की बात करते हैं, इंसानी सेवा की बात करते हैं, वहाँ पर ये मंदिर और मस्जिद जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर जो है वो हर आदमी को यहाँ पर स्वागत है। हर आदमी यहाँ पर आकर रह सकता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सुविधा में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, और पूरा जीवन पर्यंत अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रहना चाहता है तो वो रह लेता है। ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो मंदिर को और ज्यादा जो है वो व्यवस्थित कर देती हैं, और आम हित के लिए इस तरह के मंदिर और इस तरह के जो गुरुद्वारे हैं वो आज भी भारत में चल रहे हैं। जिसमें से ये एक हमारे सामने इस वक्त प्रमाण है, जो यहाँ पर हम मणिकर्ण में हम जीता जागता हम यहाँ पर देख रहे हैं। आम जनता यहाँ पर हजारों का तांता यहाँ पर लगा रहता है। स्वामी जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ पर लगभग पूरे साल में कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर श्रद्धा के लिए आते हैं और यहाँ पर नमन करते हैं? ऐसे यहाँ पर जो जून जुलाई का महीना है, मई जून जुलाई, जी ये बहुत रश रहता है, हजारों की संगत होती है। एक दिन में तकरीबन 8-10 हजार लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। जी तो बाकी नॉर्मल जो है वो रहते ही हैं। जैसे पंजाब दिल्ली का रश मई जून जुलाई में होता है, ज़्यादा छुट्टियां होती बच्चों को। तो वैसे जो है यहाँ पर महीने बाद हमारे यहाँ यात्री आते हैं। जैसे जो ही मौसम शुरू हुआ तो पहले बम्बे के लोग आते हैं, फिर वहाँ से मद्रास के लोग आते हैं, फिर जिन दिनों दशहरे में फिर कलकत्ता के लोग होते हैं। इस तरह हर स्टेट का अलग अलग टाइम है हमारे इधर आने का। अच्छा क्योंकि वो उनके, जब उन लोगों को छुट्टियां होती हैं जी तभी आते हैं। और जब सर्दियों के दिन होते हैं तो ज्यादा लोग हमारे पास विदेश के होते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा इत्यादि, जी क्योंकि उन दिनों वहाँ छुट्टियां होती हैं। जी तो यहाँ मणिकर्ण में मतलब मौसम के हिसाब से लोग यहाँ आते हैं, जैसे उनको सुविधा होती है। जी जिस स्टेट में जिस दिनों छुट्टियां हैं जी तो आप उस स्टेट में उस दिनों में आओगे, तो जब आप दशहरे करने जाएगा तो सब कलकत्ता के लोग ही मिलेंगे आपको, जी सब बंगाल के लोग। जी जैसे लगेगा बंगाल वालों का स्थान है। जी तो मई जून जुलाई में आओगे तो अब सब ज्यादा आपको सिख संगत मिलेगी, आपको ऐसा लगे भाई ये सिखों का ही स्थान है। जी तो मतलब अलग अलग तरह से, अभी महाराष्ट्र पीछे चला तो सब लोग महाराष्ट्र गए थे, जी क्योंकि वहाँ वेकेशन होती हैं, छुट्टियां जी होती हैं। इसलिए सारे देश विदेश के लोग आते हैं, उन सबका प्रेम है, क्योंकि यहाँ कोई जाति मजहब सवाल तो है नहीं है। जी तो
हर तरह के मजहब के लोग बड़े प्रेम से आते रहते हैं, मिल बांट के यहाँ सेवा भी करते हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन भी करते हैं। और हमारा स्टेज भी खुला है सबके लिए, जी कोई भी भजन कर सकता है, पाठ कर सकता है, कोई मतलब है सिर्फ भगवान की पूजा के बारे में, बाकी राजनीतिक बात नहीं यहाँ कर सकते, दूसरी बात नहीं, बाकी भगवान की पूजा जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से स्वामी जी ने ये बताया कि अनेक रूपों में नाम हो सकते हैं, भगवान का नाम एक ही हो सकता है, ईश्वर शक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो सत्ता एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ का अभी हम जो अध्याय है वो यह पूरा करते हैं। मणिकरण से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं, मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए लंगर की व्यवस्था जो है वो की गई है, लोगों को यहाँ बैठने के लिए एक प्रॉपर जो है वो एक जगह बनाई हुई है, जहाँ पर जो है लोग यहाँ पर श्रद्धालु जितने भी मंदिर आते हैं वो सब लोग यहाँ पे भोजन करते हैं। और मैं आपको यहाँ से जहाँ पर भोजन जहाँ से आता है उस जगह को भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए किस तरह से भोजन जो है वो यहाँ आता है और किस तरह से सेवादार जो हैं वो आम जनता को यहाँ पर भोजन कराते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी बाल्टियों में ये खाना जो है वो भोजन, देखिए ये खिचड़ी यहाँ पर आपको प्रसाद के तौर पे मिलती है, कड़ी यहाँ पर मिलती है। बाबा जी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा क्या क्या चीजें आप आम जनता को देते हैं भोजन के लिए? आप इधर कड़ी है जी, ये दाल है जी, ये चावल है जी, खिचड़ी प्रसादा प्रसादा है। तो आपने देखा कि इस तरह की 3 से 4 चीजें जो हैं वो आम आदमी को प्रसाद के रूप में यहाँ पर मिलती हैं। आम जनता यहाँ आकर भोजन करती है और ये बिल्कुल निशुल्क है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब हम इस जगह की बात करते हैं मणिकरण गुरुद्वारा साहब की, यहाँ पर अपने इनके YouTube चैनल्स भी हैं, उसमें रोज कथा पाठ होता है सुबह और शाम जो है इन लोगों के अपने यहाँ से गुरुद्वारा मणिकरण साहब से यहाँ की पूजा अर्चना दिखाई जाती है ताकि आम जनता को जो है वो दिखाया जा सके। ये देखिए किस तरह से बुजुर्गों के लिए भी जो है वो कुर्सी का प्रबंध किया गया है, जो बैठ नहीं सकते उन लोगों के लिए कुर्सी में बैठकर जो है प्रसादा दिया जाता है। और हजारों की संगत जो है, मैं आपको देखिए कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर है, हजारों की संगत यहाँ भोजन करने आती है और गुरुद्वारा साहब कमेटी के द्वारा यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था की गई है। अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज, मणिकरण। देखिए इस वक्त हम यहाँ पर मंदिर में, यहाँ पर प्रांगण में है जहाँ पर ये गर्म पानी के चश्मे हैं। देखिए ये गुरुद्वारे का लंगर है, यहाँ पर बन रहा है। ये देखिए किस तरह से बाल्टियों के बल्टोई जो हैं इनमें गर्म पानी में जो है वो चावल जो है वो पकाए जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये इधर को खींचकर ये पानी जो है पूरा 96.4 डिग्री में ये यहाँ पर पानी उबल रहा है। यहाँ पर अलग अलग लोग भी हैं, देखिए किस तरह से सब छोटे छोटे अपनी थैलियों में यहाँ पर चावल जो है वो पका रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी नवविवाहित योग जो जोड़े हैं वो यहाँ पर आकर इस तरह से अगर इन चावल के थैलियों को और प्रसाद को यहाँ पर बनाते हैं, उन लोगों को जो है वो बहुत जो है वो सुख मिलता है और उनको कभी भी किसी परेशानियों का सामना नहीं किया जाता। हालांकि ये एक मान्यता है, इस विषय पर सभी लोग मानते हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे इस पानी में, जल में। और मैं यहाँ पे महादेव की मूर्ति भी दिखाना चाहूंगा, कितनी बड़ी महादेव की मूर्ति है यहाँ स्थापित है। और इसी के नीचे जो है ये जल कुंड जो है जिसकी हम बात कर रहे थे लगातार, और ये जगह इतनी गर्म है यहाँ पर पाँव नहीं रखा जाता, इसलिए यहाँ पर जो है लकड़ी के फत्ते और मैट जो है वो यहाँ पे बिछाए हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से ये वो स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि मणि जो है वो यहाँ पर निकाल कर आई थी और उसके बाद यहाँ से जो है वो पानी के चश्मे जो थे वो फूट पड़ा था। वो ये गर्म पानी का चश्मा है जहाँ पर पानी जो है वो लगातार उबलता रहता है। देखिए मैं थोड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से खौल रहा है पानी। आप देखिए कितना गर्म पानी जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। और इस तरह से जो है यहाँ पर ये भोजन पकाया जाता है। इस तरह की हांडियां हैं बड़ी बड़ी जिसपे जो है वो यहाँ पर भोजन पकाया जाता है। और आम जनता यहाँ पर जितने भी है पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर मणिकरण में इस स्थान पर खड़ा होकर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन होते हैं और गुरुद्वारा साहिब में भी माथा टेककर भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर बाहर से आए हुए सैलानी हैं, यहाँ पर दर्शन करने आए। आप कहाँ से आए हैं? फतेहाबाद हरियाणा से हरियाणा यहाँ दर्शन करने आए हैं जी। और कैसा लगा आपको मणिकरण आकर, क्या क्या देखा आपने? बहुत बढ़िया, इतना आनंद आया, इतना सुकून हमें मिला यहाँ आकर। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ का जो लंगर है इतना बढ़िया, इतना गुणवत्ता, इतना टेस्टी कहीं भी नहीं हमें मिला।
और अब हम शिव मंदिर आए हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए प्रसाद लाए हैं साथ में हम। जी। अच्छा, और आपने ये जो आपने देखा होगा गर्म पानी के चश्मे और ये आपने ये सभी देखे, बाबा जी आप बताइए। बहुत मजा आया जी, बहुत मजा। बहुत मजा आया। आनंद कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? कल ही आए। कल आए थे? आज आज यहाँ रुकेंगे? आज रुकेंगे, रुकेंगे। कल भी शायद रुकेंगे। गुरुद्वारे के दर्शन किए? गुरुद्वारे दर्शन हो गए, मंदिर के दर्शन? आज अच्छा, आप बताइए आपने क्या क्या अनुभव है आपका? मैं सर जी कनाडा से आया हूँ जी और मैं इधर मोहाली में रहता हूँ। जी तो ये हमारे पांजा जी हैं, फुफड़ जी हैं। जी आज सुबह हम आए हैं, इतना आनंद आया जी, इतना आनंद आया। जी। यहाँ स्नान किया, गुरुद्वारे मत्था टेका, और जो ये मंदिर और गुरुद्वारा जो कट्ठा कट्ठा है, ये पहली बारी मैंने ये चीज देखी है और बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। देखिए कितना ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि गुरुद्वारा और मंदिर चाहे अलग अलग नाम हो सकते हैं परंतु सर्वशक्ति एक ही है। वो भले ही गुरुद्वारे के रूप में कहो या हिंदुओं के मंदिर के रूप में कहो, पर शक्ति एक ही है। मणिकरण से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं पुरातन शिव मंदिर में और मैं आपको यहाँ पे सीधा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से महादेव का मंदिर है और यहाँ पर विराजमान है ब्राह्मण, यहाँ पर व्यवस्थित है। महादेव का शिवलिंग जो है वो देखिए कितना बड़ा शिवलिंग जो है वो वहां पर है, स्थापित है। हर लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं। आप कहाँ से आए बाबा जी? हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मोगा कोटी से खास यहाँ पर आपने दर्शन कर लिए और भोजन किया? भोजन तो करना भी भोजन करना है। आपको वैसा कैसा अनुभव रहा यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा। कब से आते हैं यहाँ पे? हम तो पहली दफा ही आए। पहली दफा आए? तो आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो अलग अलग यहाँ स्थानों से आते हैं। ये मोगा से आए हैं, कुछ कनाडा से, पूरे देश में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ एक मंदिर नंदी की स्थापना की गई है। यहाँ पर एक बहुत बड़े नंदी जो है भगवान के यहाँ पर शिवलिंग यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? रामपुर से। और यहाँ पर पहली बार आए हैं आप? हाँ जी। कैसा अनुभव है आपका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। क्या भोजन किया आपने? नहीं अभी नहीं, अभी दर्शन करेंगे फिर खाएंगे। जी हाँ जी बिल्कुल। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? रामपुर शहर से आए हैं। रामपुर शहर से। इस मंदिर में कितनी बार आ चुके? ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। तो पहले का अनुभव क्या है और थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं किस तरह का जो अनुभव है वो आपका यहाँ का? बस यहाँ की मान्यता है, लोगों को खींच के ला लेती है, हम भी आ जाते हैं। हम भी भाई मंदिर के बड़े वो है कि कोई धार्मिक विचार से रहते हैं, इसलिए हम यहाँ भी आए। माथा टेकने आए। तो आपने देखा बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और ये देखिए ये एक अलग तरह की रीति होती है कि नंदी के कान में बोलकर अपनी जो है वो दुख जो है वो लोगों को भगवान के कान तक पहुंचाने की व्यवस्था है। जो ये नंदी है, कहा जाता है कि ये शिव पुराण में कथा है जिसमें ये कहा जाता है कि नंदी के कान में जो भी कहें वो उस बात है वो सीधी महादेव तक पहुंचती है, इसलिए नंदी के कान में बोलने की भी एक प्रथा है। और उस तरह से यहाँ पर और भी लोग हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं अमृतसर से आया हूँ जी। जी हाँ जी। अमृतसर से आए हैं। अमृतसर। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको? मैं तो बहुत धन्य हो गया जी। बहुत धन्य हो हाँ जी, गया। हाँ जी। प्रसादा ग्रहण किया? हाँ जी हाँ जी। क्या लगा आपको उसके बाद? मैं तो बस तृप्त हो गया जी। मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, बस सबकी सेवा करूँ और क्या करना है, यही बस मेरा यही है। चलिए आइए थोड़ा सा ब्राह्मण जी से भी जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी आप थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ जो मंदिर है, मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है और क्या आपके यहाँ पर रहता है महादेव के मंदिर में? महादेव के यहाँ तो जी दो पर्व होते हैं हमारे, श्रावण महीना और शिवरात्रि का। जी। दो त्योहार मनाए जाते हैं। बाकी 12 महीने ऐसा ही क्राउड है चला हुआ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बाकी गर्म पानी की स्त्री है शिव पार्वती की। जी। शिव पार्वती- थोड़ा सा इसके बारे में बताएं किस तरह की? शिव पार्वती ने भ्रमण किया है यहाँ। जी। भ्रमण करते हुए वो मणिकर्ण में जो है रुक पड़े। जी। उन्होंने जो जब माता पार्वती जल क्रीड़ा कर रहे थे, जी। उनका कान का जो भूषण है वो पाताल लोक में चले गया। जी। उसको प्रकट करने के लिए शेषनाग ने फुंकारा हमारा जी। और नैना देवी का तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जी। जिससे के उघारे में जो है मणियां ही मणियां निकली जो माता पार्वती की थी। वो माता पार्वती को थी चिंतमणि, बाकी वो श्राप दिया पत्थर बने। उस टाइम से ये गर्म जल का स्रोत चला हुआ। पहले ये 16 फुट की धारा थी, अभी कलयुग में थोड़ा ये कम हो चुका है। इसमें 12 महीने इसका टेम्परेचर वैसा ही रहता है और इसमें जो है हर किस्म का खाना बनता है, खाली तड़का नहीं लगता, बाकी बॉइलिंग का सारा काम होता है। इसके साथ ही हमारा प्राचीन मंदिर राम जी का है जो पांडवों ने बनाया है। मूर्तियों की स्थापना राजा जी ने की है। राजा जी को कुछ रोग लगा तो उसका कोई इलाज नहीं हुआ,
अयोध्या से वो राम जी की मूर्ति लाए और ये स्थापना की और चल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह की यहाँ पे अलग अलग मान्यताएं थी जो हम लोगों को आज यहाँ पर आने से पता लगी हैं कि किस तरह से माता नैना देवी यहाँ प्रकट हुई। आम जनता जो है यहाँ महादेव के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में पहुंचती है और सब लोगों को यहाँ पर जो है वो ये कहा जाता है कि सबकी मनोकामनाएं इन मंदिरों में आकर पूरी हो जाती हैं। मणिकरण से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।